मेहमान बनकर आएंगे। वसुधा, तुम्हारी बात सही है, किंतु उन्हें अकेले रहने की आदत हो चुकी है। बस सारे समझौते करना होंगे। क्या तुम और अलका कर पाओगे? कैसी बात कर रहे हो आलोक? हमारा एक ही तो बेटा है, एक ही परिवार है, सब ठीक होगा। तुम गलत सोच रहे हो। आलोक जानता था यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, किंतु वसुधा की जिद के आगे वह ज़्यादा कुछ बोल ना सका। वह दोनों ज़रूरत का कुछ सामान लेकर अपनी कार से मुंबई पहुंच गए। उन्हें देखते ही अलका और राहुल बहुत खुश हो गए। पैसे और जगह की कोई कमी नहीं थी। राहुल ने अपने बाजू वाले कमरे में उनका सामान रखवा दिया। धीरे धीरे 1 माह बीत गया। अब अलका तनाव में रहने लगी। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मन में एक ही बात रहती, यह लोग वापस कब जाएंगे? राहुल से यह पूछने की अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन रात के खाने के उपरांत अपने कमरे में जाकर उसने पति से पूछ ही लिया, राहुल, क्या तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा के लिए आ गए हैं? राहुल ने कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? यह उनका घर है, जब तक चाहेंगे रहेंगे। यह कैसा बेकार का प्रश्न है तुम्हारा? राहुल, हमेशा साथ रहना मुझे ठीक नहीं लगता। उनकी वजह से हमारी जीवन शैली कितनी बदल गई है। तुम्हें कुछ निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो? कैसा निर्णय अलका? माता पिता हैं वो मेरे। क्या उनसे यह कह दूं कि बस अब जाओ यहाँ से? अलका यह सुनकर बौखला गई और कहने लगी, यदि यह उनका घर है तो फिर मेरा घर कहाँ है राहुल? मैं तो अब तक इसे मेरा घर ही समझ रही थी, लेकिन आज पता चला कि घर मेरा नहीं, उन लोगों का है। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा दिल तोड़ा है राहुल। आवेश में उसकी आवाज़ तेज हो गई, जो कमरे से बाहर तक आने लगी। राहुल ने अलका से कहा, यह क्या कर रही हो? धीरे बात करो, पापा मम्मी सुन लेंगे। यह घर हम सबका है अलका। इतना कहकर राहुल ने लाइट बंद कर दी और नाराज़गी दिखाते हुए बिस्तर पर लेट गया। अलका भी उसके बाजू में लेट गई और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो गए। लेकिन अब तक अशोक और वसुधा सब कुछ सुन चुके थे। वे गुमसुम हो गए। उनकी सारी खुशियाँ एक पल में ही धराशायी हो गई। सुबह 7 बजे राहुल की नींद खुली। तब उसने अलका को आवाज़ लगाई, अलका जल्दी चाय दो, आज मीटिंग है, ऑफिस जल्दी जाना है। अलका ने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने उठकर देखा तो अलका पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी। खाने की टेबल पर एक कागज़ रखा हुआ दिखाई दिया। राहुल ने उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, राहुल, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। तुमने मेरे आत्मसम्मान को अपमान की चिता पर रखकर जला दिया है। मैं जा रही हूँ। तुम्हें निर्णय लेना ही होगा कि आखिर यह घर किसका है, मेरा या उनका। राहुल की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे उस पत्र में ऐसी जिद नज़र आ रही थी जिसे पूरा करना उसके लिए असंभव था। वह तुरंत ही अपने मम्मी पापा के कमरे में गया, किंतु यह देखकर वह हैरान रह गया कि उसके माता पिता भी वहाँ नहीं थे। वहाँ एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, राहुल बेटा, यदि किसी एक के समझौता करने से किसी की जिद पूरी हो जाती है और परिवार बच जाता है तो वह समझौता कर लेना चाहिए। राहुल बेटा, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी वजह से तुम्हारे परिवार में कोई विघ्न बाधा नहीं आए। तुम आज ही जाकर अलका को मान सम्मान के साथ वापस ले आना। यह घर केवल उसी का है। हम जब भी आएंगे मेहमान बनकर ही आएंगे। अलका नादान है और उसे माफ़ कर देना।